दोस्तों आप लोग कैसे हैं। आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आप लोगों को पता है कि कल मेरा एग्जाम था एनटीपीसी सीबीटी 2 का, तो मैंने देने गया था एग्जाम। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे आया, मैं कितना अटेम्प्ट किया और मेरा जो कहाँ कौन से है और मैंने कहाँ से पढ़ाई किया था, वो सब इस वीडियो में आप बताएंगे। तो आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को देखिए। दोस्तों देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि मैथ के लिए क्वेश्चन कहाँ से आया था। तो क्वेश्चन बहुत ही ईजी आ रहा है, मतलब ईजी टू मॉडरेट, यानी कि ज़्यादा हार्ड भी नहीं आ रहा है और ज़्यादा ईजी भी नहीं आ रहा है, लेकिन मॉडरेट आ रहा है क्वेश्चन। ठीक है ना, तो मॉडरेट उसके बाद बता दें कि मॉडरेट क्वेश्चन आने की वजह से आप देखें 2024 में जितना भी एग्जाम हुआ है उसका कट ऑफ बहुत ही ऊपर गया है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन के लेवल उतना है नहीं और सब बच्चे उतना बना लेते हैं और कट ऑफ भी हाई जा रहा है। तो पैटर्न बता दें दोस्तों, तो 2024 में जितना भी पैटर्न एग्जाम हुआ है, जैसे कि एएलपी टेक्नीशियन और एनटीपीसी सीबीटी 1, सेम एग्जाम फॉलो हो रहा है, सेम पैटर्न एग्जाम का फॉलो हो रहा है। तो कोई चेंजेस नहीं हुआ है, जितना भी है बिल्कुल सही है। अगर आप प्रीवियस ईयर बना देंगे तो आप कंफर्म पूरा अटेम्प्ट कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर से लेटेस्ट है। ठीक है ना, जैसे कि अब 5 साल तक नहीं, सिर्फ आप 2024 में जितना भी एग्जाम हुआ है उसका और प्रीवियस ईयर लगा सकते हैं, प्रीवियस ईयर लगा लेते हैं तो आपका एग्जाम अच्छा चल जाएगा। सिर्फ वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, बस डिजिट चेंज है और कुछ नहीं है, सिर्फ डिजिट चेंज है, बस प्रीवियस ईयर लगा लेंगे आप तो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये बताते हैं कि मैथ में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था और मैंने कितना अटेम्प्ट किया था। तो सबसे पहले आपको बता दें दोस्तों कि एनटीपीसी सीबीटी 2 में टोटल 120 नंबर का होता है, जिसमें मैथ का वेटेज होती है 35 नंबर, रीजनिंग का वेटेज होती है 35 नंबर, यानी कि हो गया 70 नंबर, और जो बच गया जीके एंड करंट अफेयर्स उसकी वेटेज होती है 50 नंबर। तो इसमें जीके और करंट अफेयर्स की वेटेज बहुत अधिक होती है, जिसके लिए मैंने जीके और करंट अफेयर्स के लिए मैंने खान सर का बैच लिया था, जिससे पॉकेट जीके का बैच था, उसी से पढ़ा और फुली क्वेश्चन उसी से आया था, इससे बाहर का क्वेश्चन नहीं आया था। आज बताएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन आया था सभी विषय के मिलाकर, और आपको कैसे कैसे कौन से टॉपिक को इंपॉर्टेंट ध्यान देना है। तो चलिए बताते हैं। तो दोस्तों देखिए, मुझे तो मैथ में त्रिकोणमिति की क्वेश्चन दिखा था और एवरेज, सबसे ज़्यादा एवरेज की क्वेश्चन दिखी थी, एवरेज एंड उसके बाद रेशियो की क्वेश्चन भी दिखा था मुझे, परसेंटेज का और प्रॉफिट एंड लॉस का और साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का भी क्वेश्चन दिखा था। उसके बाद एक मेंसुरेशन में एक क्वेश्चन था, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना था। जैसे कि त्रिभुज बना दिया रहेगा और तीनों त्रिभुज की ए बी सी कोण है ना, उसका मान दे दिया रहेगा। ए का मान दिया जाएगा 2/3, सॉरी 2,3, बी का मान दिया जाएगा 4/3 और सी का मान दिया होगा 2/1। तो उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो लगा दिया जाएगा। देखिए यहाँ पे ऐसे ऐसे क्वेश्चन आया था। ठीक है ना, तो आप बहुत इजी था, आप बना सकते हैं इजीली। ठीक है, तो ओवरऑल क्या था इसमें बता दें। तो ओवरऑल इसमें PYQ था, PYQ आप लगा लेंगे तो बिल्कुल आप यहाँ से क्वेश्चन बना सकेंगे। तो प्रीवियस ईयर मेन इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो देखिए दोस्तों, मैंने मैथ में 35 क्वेश्चन आया था, तो मैंने कितना अटेम्प्ट किया था। तो 35 में देखिए दोस्तों, मैंने 33 अटेम्प्ट किया था, यानी कि 33 अटेम्प्ट किया था और मात्र 2 ही थे जो मुझे समझ नहीं आ रहे थे और पता ना वो एडवांस मैथ के थे। ठीक है ना, तो सबसे ज़्यादा इसमें अरिथमेटिक आया था, एडवांस मैथ थोड़ा कम आया था। तो मैंने 33 अटेम्प्ट किया था। ठीक है ना, और किस बुक से ज़्यादा क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन बताइए। देखिए मैं क्वेश्चन बताता हूँ क्या आया था। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अब मैंने किस बुक से प्रैक्टिस की थी। दोस्तों ये बुक दिख रहा है आपको, रेलवे गणित, जो 2024 में जितना भी एक क्वेश्चन बैंक है 2024 का, 2024 में जितना भी एग्जाम हुआ है, कितना ALP हो, टेक्नीशियन हो, जेई हो या एनटीपीसी हो, सबका इसमें क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो मैंने सिर्फ यही प्रैक्टिस किया था। ठीक है ना, और यहाँ पे एक बुक दिख रहा है किरण का, वो 5 साल पहले का मैं प्रैक्टिस किया था, बहुत पहले, और इस बुक से मैंने लेटेस्ट प्रैक्टिस किया था, जिसके कारण मेरा 33 अटेम्प्ट हो पाया। बहुत ही ईजी क्वेश्चन आप ही बना सकते हैं। ठीक है ना, हाँ, जैसे कि मेरा प्रिपरेशन 2022 में स्टार्ट हुआ था, इसी के कारण मैंने कोई भी एग्जाम में बैठता हूँ तो मेरा हाई नंबर आता है, क्योंकि मेरा प्रैक्टिस है उतना और मैं सिलेबस कंप्लीट कर चुका हूँ बढ़िया से। ठीक है ना, तो इसी बुक को आप लोग रिकमेंड करेंगे। ये देखिए यहाँ पे 2024 का है लेटेस्ट वर्जन, तो आप लोग इस बुक को अच्छे से पढ़ जाइए। ठीक है ना, हाँ, तो इसी बुक से क्वेश्चन आया था। ठीक है ना, ये दूसरा पूछते हैं। दूसरा आते हैं दोस्तों रीजनिंग में कहाँ से आया था। दोस्तों रीजनिंग हो गया, तो रीजनिंग में बता दें कि कोडिंग डिकोडिंग से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया था। कोडिंग डिकोडिंग से 6 से 7 क्वेश्चन पूछा गया था कोडिंग डिकोडिंग से, लेकिन एक ही जैसा था, एक ही लॉजिक उसमें लग रहा था। ठीक है ना, कोई हार्ड नहीं था। और उसके बाद सिटिंग अरेंजमेंट से 2-3 क्वेश्चन दिखाई दिए, जैसे कि गोला है उसमें 8 व्यक्ति को बैठाना है। ठीक है ना, वैसा क्वेश्चन मिला था, 2-3 क्वेश्चन मिला था। ठीक है, और नंबर सीरीज से भी क्वेश्चन अच्छा खासा आया था। और स्टेटमेंट यानी कि कथन और निष्कर्षण, रीजनिंग में कथन निष्कर्षण से भी क्वेश्चन आया था। ठीक है, रैंकिंग के 2-3 से क्वेश्चन आया था रैंकिंग के लिए, जैसे कि आगे से इतना नंबर है, पीछे से इतना नंबर है, बीच में कितना व्यक्ति है, ये पूछ लिया था। ठीक है, और इसका ओवरऑल बोले तो ये भी प्रीवियस ईयर है, 2024 में प्रीवियस ईयर रीजनिंग का होता है,
पूरा लगा दीजिएगा तो आपको कंप्लीट हो जाएगा इसको पढ़ने के लिए। तो मैं इसमें रीजनिंग में 35 अटैम्प्ट किया, कोई भी इसमें हार्ड नहीं था, ठीक है ना। आप भी अटैम्प्ट अच्छा कर सकते हैं। मैंने रीजनिंग में 35 अटैम्प्ट किया, ठीक है। अब आते हैं जीके जीएस। तो जीके जीएस की इसमें वेटेज बहुत अधिक होती है, जैसे कि 50 नंबर का वेटेज होती है। तो जीके जीएस के लिए मैंने खान सर का बैच लिया था और करंट अफेयर्स के लिए उत्कर्ष का बैच लिया था, ठीक है ना। तो मैंने वहाँ से पढ़ा। जैसे करंट अफेयर्स ज़्यादा पूछ रहा है, करंट अफेयर्स में पूछ रहा है जैसे कि डीआरडीओ से लेकर, ठीक है ना, और रैंकिंग से लेकर पूछ रहा है कि कौन से स्थान पर कौन से हैं, ठीक है ना। ऐसे करंट अफेयर्स पूछ रहा है। तो एसपीडी का करंट अफेयर्स ले सकते हैं आप, करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए एसपीडी का, ठीक है ना। उसके बाद स्टैटिक जीके से पूछ रहा है। पंचायती राज से 2 क्वेश्चन मिला था, ठीक है ना। पंचायती राज से 2 क्वेश्चन मिला था, जैसे कि पूछा था पंचायती राज किस अनुच्छेद में है, ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया था। तो आप लोग इसे अच्छे से पढ़ लें, ठीक है, पूरा कवर हो जाएगा। तो ओवरऑल एग्जाम पैटर्न बोले तो ओवरऑल मैंने इसमें जीके में मैंने 40 अटैम्प्ट किया था, ठीक है ना। 50 में मैंने 40 अटैम्प्ट किया था। अब मेरा एक्यूरेसी अच्छा, इसीलिए पूरा मिलाकर मैं 108 अटैम्प्ट किया 120 में। 120 में कितना अटैम्प्ट किया? 108 अटैम्प्ट किया। तो ओवरऑल ये पूरा पेपर था, प्रीवियस ईयर था, ठीक है ना। कोई हार्ड नहीं है, बिल्कुल आप अच्छे से पढ़े होंगे तो बना लेंगे, ठीक है ना। एग्जाम देने से पहले मैं भी डरा रहा था, लेकिन कोई इसमें हार्ड नहीं है, बना सकते हैं। और मेरा जोन क्या है? तो मेरा जोन है भोपाल। मैं जो भोपाल से भरा है और मेरा कैटेगरी है ओबीसी, ठीक है ना। और मैं बता दिया कि मेरा प्रिपरेशन कब से स्टार्ट हुआ था और मैं प्रिपरेशन कैसे करता हूँ। तो बता दें दोस्तों, मैथ के लिए साइंस से ले लीजिए और साइंस के लिए क्वेश्चन एक आया था। साइंस में क्वेश्चन पूछा गया था कि ऊतक से पूछा गया था, ठीक है ना, ऊतक से। तो जैसे कि अब पूछा गया था श्वास नली में कौन सा ऊतक पाया जाता है, ठीक है ना। श्वास नली में एपिथेलियम ऊतक ऐसे होता है, एरियोलर ऊतक। तो ऐसे क्वेश्चन आया था बस। तो ओवरऑल इजी पैटर्न था, इजी टू मॉडरेट था। अब देखिए क्या होता है, लेकिन मेरा एक्यूरेसी हाई रहेगा, यानी कि 90% एक्यूरेसी रहेगा। तो इसमें भी मैं अच्छा मार्क्स कर सकता हूँ। देखिए आंसर क्या आता है, तो आप लोग आंसर भी शेयर करूँगा। तो आप लोग अगर मेरे गाइडेंस में रहिएगा तो मेरे जैसे आप लोग भी मार्क्स ला पाइएगा। बस आज की वीडियो में यही करना था और आप लोग प्रिपरेशन अच्छे से कीजिए। जय हिंद।